आराम से जाना। इस लड़की ने ये चांदी की चैन मुझे दिया। इस चांदी को चैन को देखकर मुझे मुझे अपनी भाभी माँ ठीक ऐसी ही चैन मेरे भाभी माँ के गले में पड़ी हुई थी। लेकिन इस लड़की के पास और इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी शक्ल मेरी बहन गीता से मिलती है। लेकिन मेरी बहन गीता नहीं हो सकती। अगर मेरी बहन गीता इस दुनिया में जीवित होगी तो कहीं दर बदर की ठोकरें खाती होगी। उसके नसीब में इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे आभूषण पहनना कहाँ लिखा है। और अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे भाभी माँ का कातिल कौन है। लेकिन उसके पहले मैं चलता हूँ जूनागढ़, और जूनागढ़ में अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला उस मंत्री दुर्जन सिंह से चुकाऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, ये मेहरबान का ऐलान है कि जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। और याद रखना जूनागढ़ के वासियों, जब तक मेरी कसम नहीं पूरी हो जाती तब तक कोई खुशियां मना नहीं सकता। अगर वो खुशियां मनाएगा तो मौत के घाट उतारा जाएगा। और मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी की। आओ, हम इंतजार करते हैं अपने सरदार जी का आने का समय हो गया है। चारों तरफ फैला हुआ अरे मलखान सिंह का छोर और पुलिस पकड़ सकती नहीं। अरे कि जिधर देखो निगाह भर के, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। अरे मेरी बंदूक के आगे साला जमाना। ये बसरते चीज क्या है? अरे बसरते चीज क्या है? फलक तक खौफ खाता है। कि बसरते चीज क्या है? फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से, मेरी दहशत से आलम क्या करेगा?
मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी। आज इस मलखान सिंह का गिरोह पूरी तरह से ताकतवर और मजबूत हो चुका है। क्यों नहीं सरदार जी? बिजली, सरदार जी। तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे उसूलों को। क्यों नहीं सरदार जब जी? ये शेर जंगल के बाहर निकलता है हाँ हाँ, क्यों नहीं सरदार जी? तो इस शेर की दहाड़ से, इस शेर की दहाड़ से बच्चा अपने माँ से यही कहता है। जब इस शेर की दहाड़ किसी बच्चे के कान में पड़ती है तो बच्चा अपने माँ से यही कहता है, माँ मुझे आंचल में छुपा ले। अरे डाकू मलखान, आज ये शेर बाहर निकला है और आज फिर गांव की तरफ जाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन कहाँ और कैसे, कैसे सरदार जी? मैं बताता हूँ बिजली। क्यों नहीं, बताइए। तुम रानी तत्वंती का भाई सुना होगा, महारानी तत्वंती का भाई सुना होगा नाम। अरे आज की आज डकैती पड़ेगी। भाई वही महल कर, कि वही महल दरम्यान लूट कर लाना सभी खजाना, कि वही महल दरम्यान लूट कर क्यों नहीं सरदार जी? लाना सभी खजाना। अरे ताकत, जुर्रत, हिम्मत भाई कि ताकत, जुर्रत, हिम्मत भाई बड़े चाहे ताकत, जुर्रत, हिम्मत भाई बड़े चाहे दिखलाना। ताकत, जुर्रत, हिम्मत भाई बड़े चाहे दिखलाना। अरे बड़े कि बड़े जरूरत मंत्री की तो बाधू से है। जरूरत मंत्री की तो भाई कि बड़ी जरूरत मंत्री की तो बांधू से लाना। क्यों नहीं सरदार जी? कि बड़ी जरूरत मंत्री की तो बांधू से लाना। अरे कि रानी सतवंती से बदला मुझे। मेरे नौजवान सरदार जी। साथियों, आज
हम जूनागढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जितना वो हराम खोर महारानी सतवंती ने हमारे साथ किया है, हाँ, आज उस अपमान का बदला चुकाने के लिए हम जूनागढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? और याद रहे बिजली, सरदार जी अगर किसी ने चढ़ाई चढ़ते वक्त अपने पैर पीछे किए तो ये डाकू मलखान सिंह उसको गोली मार देगा। क्यों नहीं सरदार जी? कभी नहीं, हम लोग आगे ही चलेंगे सरदार तो जी। आओ हमारे साथ चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो, उसके बाद हम जूनागढ़ का महल चढ़ेंगे। क्यों नहीं, चलिए सरदार। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां काली। मुनीलाल, ये बताओ हमारे जूनागढ़ राज का क्या समाचार है? जूनागढ़ राज का समाचार, सब प्रजा आपकी चैनो मन से जी रही है। प्रजा ऐसा को ही किसी होना प्रकार की चाहिए। दिक्कत नहीं है महारानी जी। और ये बताओ हमारे मंत्री साहब आजकल कहाँ रहते हैं? क्या? आगे मत। वाह वाह महारानी वाह, ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या साली? हरामजादे, जो मैं कहूंगा वही तू कहेगा, साले काट कर फेंक दूंगा। हाथ पीछे। ए महारानी, कहिए। राम कसम, आया तो था कुछ कहने के लिए, लेकिन तुम्हारी नथुनी को देख लिया हमारा दिल बाग बाग हो गया। हाँ? अरे चुम्मा, बोलो। ये चुम्मा नहीं, तंदुरुस्ती की टॉनिक है मेरी जान। कहिए मेरी आज राजा। मैं तुम्हारे पास कुछ बताने कुछ समझाने के लिए आया हूँ। समझाने के लिए? जवान, तुम यहाँ की महारानी बनी बैठी हो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि अब वो दिन दूर नहीं जब तुम यहाँ की महारानी से नौकरानी बन जाओ। मंत्री जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं तो इस रात की मलका हूँ। वाह, राज की मलका हो, हाँ। लेकिन कानून के हिसाब से सिर्फ जब तक यहाँ का वारिस नाबालिग है तभी तक। शायद तुम भूल रही हो कि कुंवर जैसे अब बालिग हो गया है, उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। वो जब चाहे कानूनी हक पर ये अपना राज ले सकता है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि खोपड़िया पर जरा जोर डालो और हमारी बात को समझो। क्या खुदा ना करे कल को वो लौटा
तुम्हें सौतेली बात समझकर ये रात से बेदखल कर दे तब क्या करोगे? लेकिन आप ये बताओ अब मैं क्या करूं? तुम सिर्फ यही करो, एक वसीयतनामा तैयार करवा अच्छा, जिसमें ये सारी जागीर कुंवर जय सिंह से अपने नाम करवाओ और जैसा भी हो उस वसीयतनामे पर कुंवर जय सिंह के दस्तखत करवाओ। आपने कह दिया समझ लो दस्तखत हो गया। तो ठीक है, अगर दस्तखत नहीं हुआ तो समझ लो कहीं की नहीं बचोगी। हम चल रहे हैं, तुम बुलाओ कुंवर जय सिंह को और वसीयतनामे पर दस्तखत करवाओ। ठीक है, मैं इसी वक्त अपने बेटे जय सिंह को बुलाती हूँ बहुत सही। और उससे वसीयतनामे पे दस्तखत करा ली। ऐसा ही होना चाहिए। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जाओ। चलने से पहले बस वही चुप्पा। अरे मेरी जान, एक चुम्मा दे दो। ठहरो, हो जाएगी जब देखो मंत्री जी, जब देखो तुम्हें चुम्बे की पड़ी रहती है। तुम शायद जानती नहीं हो, जो मजा चुम्मा में है वो दुनिया के किसी दूसरी चीज में नहीं है। हाँ? बस एक चुम्मा दो, हम चले अच्छा, और तुम कुंवर जैसे बुलाओ और वसीयतनामे पर दस्तखत करवाओ। मैं जानते हो कि आप बिना चुम्मा लिए जाओगे नहीं। नहीं जाऊंगा। चुम्मा चुम्मा चुम्मा। अरे लियो, आपको खुशी है? वाह, दिल बाग बाग हो गया। राम कसम, तेरा चुम्मा चुम्मा नहीं, ये क्या कह रहा था? बिजली का करंट है यार। महारानी, समय कम है, काम ज्यादा करना है। मैं चल रहा हूँ, वसीयतनामे पर दस्तखत हो जाना चाहिए। चाहिए राजा। बाय बाय बाय। ये सब देखत देगा तुम्हारो साला रोमा मुंड मुंड करेगा। हराम जादा। अब हने गरमानी होगा। अगर बदतमीजी करोगे तो समझ लो बहुत मारे जाओगे। अरे बिल्कुल न करब भाई। ऐसा करो, यहाँ से जाइए, मेरे अलमारी में हाँ वसीयतनामे की डायरी रखी हुई है। डायरी डायरी और साथ में पेन, और मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। उनसे कहना तुम्हारी माँ बुला रही है। अरे ले डायरी आ गई। माँ, मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और कौन सा काम मुझसे और पड़ा माता
बात है और जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। कौन सा काम मुझसे और बड़ा बात है, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। और सेवा में है, और सेवा में है खड़ा लाल ये आपका, और सेवा में है खड़ा लाल ये आपका। जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक काम अटक रहा अरे है। माँ, ये आपका बेटा आपके समक्ष खड़ा हुआ है और एक काम, अरे 10 काम बोलो। 10 काम करने के लिए तुम्हारा लाडला तैयार है, बोलो कौन सा काम है? बेटा सुनी, तो तुमसे कहलाओ हमारा और यह लाडले, तुमसे कहलाओ हमारा। मेरे लाडले ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करो, जल्द करो, कुल रियासत मेरे नाम कर दीजिए। हाँ बेटा, छोटा सा काम है इसलिए दस्तखत कर दो। मतलब कि हाँ मेरी माँ मुझे साइन करने के लिए बुलवाया मुझे। जी, इसमें आपका साइन लगेगा और जो मैंने सोचा है वो काम पूरा हो जाएगा। अरे माँ, हमने तो सोचा कि बहुत भारी काम होगा है? लेकिन एक साइन के लिए आप मुझे यहाँ तक बुलाई। अरे लाओ फटाफट कर देता हूँ। लीजिए। माँ सही कहते हो। अरे हाँ बताइए, हराम जादे, इनका समझाए रहे ने कि बढ़िया कहते मैं उनसे पहला फुसला कर दस्तखत करा ली और तुम बीच में दखल कही है बोलते कही जहाँ दस्तखत करे को वहीं करे नहीं अंते कर दियो। ये तो नहीं कहा, ये कहा है कि दस्तखत करने से पहले पढ़ लेना। अरे पढ़िए ने तो भी जानी है कहाँ, पढ़िए ने तो क्या? अरे दस्तखत करने के बाद भी पढ़ा जाता है। ये बात तो सही है माँ, लेकिन जब स्कूल में हमारे मास्टर जी पढ़ाते थे ना, तो हमेशा यही समझाते थे कि बेटा अगर कहीं पर साइन करना हो तो उसको आराम से पहले पढ़ लेना और फिर उस पर साइन करना। अरे माँ, ये हमको लगता काफी समझदार है और मुझे याद भी आ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा। अगर ये बात है तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद दस्तखत कर दो। पढ़ लो बेटा। इस वसीयतनामे में मेरी माँ मुझसे साइन करवाना चाहती है। लेकिन अगर मैं इस वसीयत पे अगर साइन करता हूँ तो ये पूरी जागीर, पूरी रियासत हमारे माँ के नाम हो जाएगी। सही कहते हो, सही कहते हो बुलेट, सही कहते हो। मैं इस वसीयतनामे पर साइन कर नहीं करूंगा। माँ,
बोलो। आप इस वसीयतनामे पे साइन करवाना चाहती हैं, जी। लेकिन मैं इस वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार करता हूँ। क्या? हाँ, नहीं करूँगा। देख बेटा, मैं अभी प्यार से समझा रही हूँ, दस्तखत कर दो। अगर आप दस्तखत क्यों नहीं करोगे? मैं दस्तखत नहीं करूँगा। किस लिए नहीं करोगे? जानना चाहती हैं? हाँ। तो क्यों करूं मैं वसीयत, ये नाम तेरे, ये रियासत है मेरे सगे बाप की। और बाप के बाद बेटा ही वारिस बने। बाप के बाद बेटा ही वारिस बने। इतना नादान नहीं मैं समझदार हूँ। जिनके बेटे हो तुम, उनके पत्नी हूँ मैं। जिनके बेटे उनके पत्नी हूँ मैं। बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरे, आपका सोचना सारा बेकार। हाँ, ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरे, आपका सोचना सारा बेकार। दस्तखत करोगे या आपकी नहीं करोगे? तो जिन्हीं की बीबी हो तुम, अरे उनका बेटा हूँ मैं। जिन्हीं की बीबी हो, उनका बेटा हूँ मैं। बीबी से ज्यादा बेटे का अधिकार है। ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ, इसमें कोई किसी का न अधिकार। हरामजादे, तो मुझे समझा रहा है, मुझे करना क्या है? बाप के बाद बेटा ही वारिस बने। मुझको समझाओ ना, मैं समझदार हूँ। दस्तखत करोगे या कि नहीं? नहीं करूँगा। नहीं करो
क्यों आई हो मेरे माता हो? क्यों आई हो कमीनी तुझे शर्मिया आई है मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे ख्वाब तूने मेरे दिल में खाई हाँ मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे ख्वाब तूने मेरे दिल में खाई नहीं। हराम जादी इधारा सामने चल ये बता ये जो मैं कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? माँ मैं जानती हूँ सब तेरे लिए कर रही हूँ। माँ मेरे लिए कर रही हो तो जानती हूँ। तो क्यों यहाँ पे आई है? भाई को बचाने आई है। एक दिन मैं चली जाऊंगी ससुराल, ये सब भैया का ही तो है माँ। मेरी बिल्ली और मुझी को काटे। चल निकाल यहाँ से। महारानी जी, महारानी जी कहाँ बिटिया? लागत तो नहीं कहाँ बिटिया? माँ तुझे क्या लगता है ये मेरी बेटी नहीं है? अरे उसके भाई गुबार मार पड़ रही है तो भाई की तरफ बोले कि नहीं? क्यों माँ दस कर गए या कि नहीं? आज आप इतना जुर्म उठा रही है। आज आज साफ जाहिर कर दिया कि तुम आज सौतेली माँ हो। तुम मेरी सौतेली माँ हो। आज ये तुमने बता दिया। तेली क्या? सौतेली माँ बोल रहा है। तुझे नाम नहीं आता? बोल दस्तखत करोगे या कि नहीं? नहीं करूंगा। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन यह रियासत हमारी थी और हमारी ही रहेगी। हमारे बाप हमारे पिताजी ने इस रियासत को छोड़ के गए हैं और इस रियासत को मैं संभाल के रखूंगा। ये तो मैं चलाऊंगा हुकूमत। हाँ माँ ये तो मंत्री जी का डायलॉग मार रहा है। जैसे मंत्री जी कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। और हाँ हमारे मंत्री साहब का दबदबा हमेशा बना रहे। बोल दस्तखत करोगे या कि नहीं? नहीं करूंगा। दस्तखत तो नहीं करूंगा। आज कहो कहो दियो जो तुझको कहो दियो जो तुझको करना पड़ेगा। तुझको करना पड़ेगा और नहीं मारी हम तर खाना
जब कहा था ना करब तो गदहा के हंसका है मारा था। बोल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, दस्तखत करोगे या कि नहीं? साइन में नहीं करूंगा, नहीं बनाऊंगा दस्तखत वसीयतनामे पे। हमारी मंत्री साहब को बुला कर लाओ। हाँ, मंत्री जी, मैं इसे प्यार से समझा रही हूँ, बेटा जैसे वसीयतनामे पे दस्तखत कर दूँ तो क्या हुआ? ये साहब दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। इनकार कर समझा पाए तो या का समझा पाए मंत्री जी? अब गजराज हरामजादे, चुपचाप वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। दर्जन सिंह, शायद तू भूल रहा है कि मेरा ही नौकर होकर के ये मेरे परिवार का, ये मेरी माँ और बेटे का बीच की बात है। अच्छा, और अपने आप को सलामत रखना चाहता है तो माँ बेटे के बीच में आना छोड़ दे। और कहते हैं कि जिस पत्तल में खाते उसमें छेद नहीं किया जाता। अच्छा। और तू कभी नहीं मेरा ही नमक खा करके, मेरे टुकड़ों पे पल करके, अच्छा, मेरे गिरेवान पे हाथ डाला। हरामजादे, अगर ज्यादा रंगबाजी किया तो मिट्टी में मिलाई दूंगा। महारानी, जरा इसको तुम बताओ कि हम रिश्ते में इसके क्या लगते हैं। इधर आओ जैसे, बता हरामजादे। सामने आओ। ये बता बेटा, हाँ माँ। सबसे पहले ये बताओ, मैं तुम्हारी कौन हूँ? अरे आप तो मेरी माँ है। मैं हूँ ना। और ये हमारे तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ने वाला इस राज्य का महामंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री चुप है। अरे बेटा चुप रहो। मंत्री दुर्जन सिंह नहीं, आखिर होने वाले तुम्हारे डैडी है, देखना। बेटा, रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। नाम है दुर्जन सिंह। आओ हमरे पैर छुओ, हमसे आशीर्वाद लो, चुपचाप दस्तखत करो। नहीं हरामजादे, अगर जूता उतर गया तो जो ये तेरे सर पर बाल है ना बेटा, 7 पुश्त गंजी पैदा होगी। इसीलिए तो मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा सलूक किया। माँ और मंत्री जी, मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल। मंत्री जी मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल है।
और माता ने फैला दिया और तिरिया चल दिया जाल। हाँ माता ने फैला दिया और तिरिया चल दिया जाल। हरामजादे, देख मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, दस्तखत करोगे या कि नहीं? दरबारी इसी वक्त इसे पे ये जय सिंह को इसी वक्त फांसी पे चढ़ा दो। मेरा हुक्म है। ऐसे न करी, हम मर जाएगा बात तो दूनी जने राज करी है। मर जाने के बाद इसका अंगूठा फटाफट इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ, लगा। चला फांसी पे। लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मरना नहीं चाहता। मर गया तू मेरे लिए। अभी अपने जुबान से मुझे सौतेली माँ बोला है। अब तुम्हें दिखाएंगे सौतेली माँ क्या चीज होती है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। हम सब सियार हैं। होशियार सियार नहीं, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर